हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विष्णु शर्मा। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न, आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनमें जो सब्जेक्ट है यानी जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो कोई एक्शन नहीं करता है यानी कोई काम नहीं करता है, और फिर भी वह वाक्य बिना एक्शन के यानी बिना मेन वर्ब के वाक्य बनते हैं। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूं तो हम कह सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे बिना मेन वर्ब वाले वाक्य, यानी जिनमें एक्शन नहीं होता है। तो कौन कौन से वाक्य ऐसे हो सकते हैं? अगर आपके माइंड में ऐसे वाक्य हैं जिसके लास्ट में है या है, हो, हूं, ऐसे वाक्य हैं, तो इनको बनाने के लिए अपन प्रयोग करेंगे किसका? इजमार का प्रयोग सीखेंगे। अगर आपके मन में आपको बोलना है पास है या पास में है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास मार्कर है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास 3 दोस्त हैं, मेरे पास कमरा है, कोई भी चीज, ठीक है। तो पास है या पास में है ऐसे बोलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? में है, पर है, मेरे पास घर में यह है, मेरे पास घर में वो है, उसके पास घर में वो है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा किसका? हैज और हैव का। आगे पास्ट में चले जाएं, सेम सिचुएशन पास्ट में जब आएगी तो हम प्रयोग करेंगे, जैसे आपके मन में बात चल रही है था, थी, थे, या पास था, पास थे, पास थी, ऐसी बात चल रही है, तो हम प्रयोग करेंगे was were का, और ये पास वाली जो बात है उसके लिए करेंगे हम had का। यानी जब हमारे पास कोई वस्तु होती है, कोई व्यक्ति है, कोई भी चीज है जिस पर हम हमारा अधिकार बता रहे हैं, हमारा अधिकार जता रहे हैं, तो हमें प्रयोग करना होता है हैज, हैव का प्रेजेंट में और हैड का पास्ट में। फ्यूचर में किसका प्रयोग करेंगे? अगर कोई चीज हमारे पास है या होगी, इस चीज को बताने के लिए विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। शैल हैव का प्रयोग किसके साथ होगा? शैल हैव का प्रयोग होगा आई और वी के साथ होगा। बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होगा? विल हैव का प्रयोग होगा। पास होगा, पास होगी, पास होंगे, इस अर्थ में। बाकी होगा, होगी, होंगे, रहूंगा, रहूंगी, रहूंगे, बनूंगा, बनूंगी, बनूंगे, इनके लिए किसका प्रयोग होगा? विल बी और शैल बी। वापस शैल बी किसके लिए? आई और वी के लिए, ठीक है। यहां तक बात हमें समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वह दिल्ली में है। वह दिल्ली में है, तो वह को क्या बोलते हैं हम? ही। लास्ट में है आ गया, उसको क्या बोलेंगे? इज। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन। और दिल्ली को क्या बोलेंगे? दिल्ली। ही इज इन दिल्ली। मैं जयपुर हूं, आई एम इन जयपुर, ठीक है। वह यहां नहीं है, तो नहीं जब बात आ गई तो इसके साथ क्या लगा दो? नॉट लगा दो। जैसे मान लो वह दिल्ली में नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ही इज नॉट इन दिल्ली। मतलब नहीं तो आगे क्या लगाना है? नॉट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मैं एक शिक्षक हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं एक शिक्षक हूं, वह एक डॉक्टर है, वह एक लड़का है, इस प्रकार के वाक्य भी किससे बनेंगे? इजमार से बनेंगे, ठीक है भाई। वह मेरी टीचर है, तो आप क्या बोलेंगे? शी इज माई टीचर। मेरी यानी माय, योर यानी तुम्हारी, हर यानी उसकी, हर यानी उसकी, और हिज यानी क्या हो गया? उसका, इस प्रकार से, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे। वह दिल्ली में है, ये हो गया। उसके पास मेरी चाबी है, ही हैज माई की, ही हैज माई की, उसके पास मेरी चाबी है। तो ये पास शब्द के लिए और लास्ट में है, इसलिए मैंने हैज का प्रयोग किया। तो हैज का प्रयोग होगा जब एक आदमी की बात करेंगे, और हैव का प्रयोग होगा आई, वी, यू और दे के लिए, और साथ ही सभी बहुवचन के लिए। और जब कोई एक आदमी की बात होगी, थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, तो अपन हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे उस लड़की के पास एक कार है, उस लड़की के पास एक कार है, तो आप क्या बोलेंगे? शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, ठीक है। इस तरह से आप इनके वाक्य बना सकते हैं। आगे देखते हैं। तुम्हारे पास एक मोबाइल था, यू हैड अ मोबाइल। था आ गया, और पास, पास था, तो इसके लिए किसका प्रयोग कर लिया? हैड का। पास है, इसके लिए हैज का प्रयोग कर लिया। यू हैड अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल था। तुम्हारे पास क्या था? एक मोबाइल था, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। मेरे पास घर पर 3 नौकर हैं, आई हैव 3 सर्वेंट्स एट होम। मेरे पास घर पर 3 नौकर हैं, तो मेरे पास को क्या बोलेंगे? आई हैव। जैसे मैंने बोला आई के साथ हैव लगेगा, लास्ट में है और पास है, ठीक है। तो आई हैव लगा दिया। मेरे पास है, इसका मतलब ये हो गया। 3 नौकर को क्या बोलेंगे? 3 सर्वेंट्स। घर पर को क्या बोलते हैं? एट होम। घर पर को क्या बोलते हैं? एट होम। बात कर लेते हैं हम, देखो ध्यान दो।
कि इंग्लिश में, इधर लिख देता हूं, ध्यान दो थोड़ा सा, इंग्लिश में एट का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, इनका मतलब होता है में या किसी चीज के अंदर होना बताना। तो आपको किसका प्रयोग करना है? इनका। और ऑफ का प्रयोग होगा किस चीज के लिए? का, के और की। ये चार चीजें मेन है, इनका आप ध्यान रखें। वापस आ जाते हैं हमारे वाक्यों की तरफ। मेरे पास घर पर 3 नौकर है, क्या बना? आई हैव 3 सर्वेंट्स एट अ होम। वह कल दिल्ली में रहेगा, वह कल दिल्ली में रहेगा। ही विल बी, रहेगा, होगा, इस प्रकार। वह कल दिल्ली में होगा, वह कल दिल्ली में रहेगा। ठीक है, मैं कल दिल्ली में रहूंगा, आई शैल बी लगा देते। वह लड़का है तो ही लगा दिया, लड़की होती तो शी लगा देते, शी विल बी। ही विल बी, मे को क्या बोलेंगे? इन, और डेली, ही विल बी इन डेली, और आने वाले कल को क्या बोलेंगे? टुमारो बोलते हैं। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई विल बी बोल सकते हैं और शैल बी भी बोल सकते हैं। अ डॉक्टर, क्या बनूंगा भी? एक डॉक्टर बनूंगा। क्लियर बात हो गई? इस प्रकार से और वाक्य बना लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पास्ट की बात ले लेते हैं, नॉट की बात ले लेते हैं। जैसे वह वहां नहीं था, वह वहां नहीं था, तो क्या बनेगा इसका? वह का क्या बनेगा? ही, और था वॉज, नहीं नॉट, वहां को देयर, वहां को क्या बोलेंगे? देयर। ठीक है, वाक्य बनाना बड़ा आसान है। तो आपको याद रखना है, प्रेजेंट में इज अमार का प्रयोग करना है, नेगेटिव आ जाए तो नॉट का प्रयोग करना है। पास है, पास में है, ठीक है, पर है, इस चीज के लिए आपको मैंने बता दिया हैज वर्ब का प्रयोग होगा। नोट लगाना है तो नोट लगा सकते हैं। था, थी, थे के लिए वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। पास था, पास थे, पास थी के लिए किसका प्रयोग हुआ? हैड का। होगा, होगी। जैसे मेरे पास एक घर होगा, या मान लो तुम्हारे पास एक घर होगा, तुम्हारे पास एक घर होगा। यू विल हैव अ होम या हाउस, मकान के लिए, नेक्स्ट ईयर, अगले साल तुम्हारे पास घर होगा। वाक्य क्या बना? यू विल हैव अ हाउस नेक्स्ट ईयर। तुम्हारे पास क्या होगा? अगले साल तो क्या होगा? मकान होगा ही होगा। तो वाक्य बन जाएगा यू विल हैव अ हाउस नेक्स्ट ईयर। तो फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे? विल हैव, शैल हैव। होगा, होगी, होंगे, इस चीज के लिए क्या लगाएंगे? विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। चलिए कुछ और वाक्य बना के दिखाऊं आपको, देख लो। पास्ट के वाक्य ले लेते हैं, नेगेटिव वाक्य। मैं बोलूं, ध्यान देना, मेरे पास, मेरे पास कार नहीं है। अब नहीं वाला वाक्य बना लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब ये पास वाला वाक्य नहीं में बनेगा, पास वाला वाक्य जब नहीं में बनेगा, तो आपको प्लूरल के लिए डू नॉट लगाना पड़ेगा और एक वचन के लिए डज नॉट लगाना पड़ेगा। और जब डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे, दोनों के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। पास है, ठीक है, पास है, पास में है, इस चीज के लिए डू नॉट और डज नॉट के साथ हैव लगाएंगे। अगर पास नहीं था, पास नहीं थे, इसके लिए क्या लगाएंगे? ये देख लो, तो क्या लग जाएगा? डिड नॉट, डिड नॉट और हैव लग जाएगा। तो मेरे पास कार नहीं है, क्या बोलेंगे? मे को क्या बोलेंगे? आई, आई के साथ प्लूरल डू नॉट लग जाएगा। आई डू नॉट हैव। मेरे पास नहीं है, इसका मतलब हो गया आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, इसका मतलब ये हो जाएगा आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, और आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, सेम पास्ट में चले जाएंगे, ये मतलब हो जाएगा। ही लगा देंगे, शी लगा देंगे, कोई अकेले की बात करेंगे तो डज नॉट आ जाएगा। ठीक है भाई, आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास क्या नहीं है भाई? एक कार नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? एक कार नहीं। तुम्हारे पास मेरी किताब नहीं है, बोलो कैसे बनेगा? तुम्हारे पास मेरी किताब नहीं है, तो क्या बनेगा? यू डू नॉट, क्या बनेगा? यू डू नॉट हैव अ बुक, तुम्हारे पास बुक नहीं, तुम्हारे पास मेरी बुक नहीं है। यू डू नॉट हैव माई बुक। उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, ही डज नॉट हैव अ मोटरसाइकिल या मोटर बाइक। ठीक है, तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट डज नॉट हैव लगाना पड़ेगा साथ में, प्रेजेंट में तो, और पास्ट में चलेंगे तो डिड नॉट हैव लगेगा। जैसे तुम्हारे पास कल, पास्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कल समय नहीं था, या तुम्हारे पास कल मेरे लिए समय नहीं था,
तुम्हारे पास कल मेरे लिए समय नहीं था, तो इसको क्या बोलेंगे? तुम्हारे पास कल मेरे लिए समय नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? यू डिड नॉट हैव। इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास नहीं था। यू डिड नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं था। यू डिड नॉट हैव टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं था। लिए को क्या बोलेंगे? फॉर, मेरे लिए, मी, फॉर मी। यू डिड नॉट हैव टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास कल समय नहीं था, तो कल लगा दो लास्ट में यस्टरडे। तुम्हारे पास कल मेरे लिए समय नहीं था, यू डिड नॉट हैव टाइम फॉर मी, और समय लास्ट में लगा दो यस्टरडे। समय लास्ट में लगा दिया तो क्या बन गया? यस्टरडे। यानी अब आपको क्या करना है? इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे ही कम से कम 20 वाक्य, 30 वाक्य, 40 वाक्य लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आप इंग्लिश फॉर ऑल बाय विष्णु शर्मा सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे मिलेगा। वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, स्पोकन सीख सकते हैं, और कंपटीशन वाली इंग्लिश भी आप मुझसे सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। जो बच्चे, मेरे बच्चे जो स्पोकन टेलीग्राम पर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर 20-30 वाक्य बनाकर मुझे सेंड करें, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको ये कितना समझ में आया। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए। चलिए, थैंक यू सो मच। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।